अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें जो है सिर्फ दो फार्मूले जो हैं उनको समझना होगा और ये एक्सरसाइज हम जो है आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। मैं हूं मोहम्मद असर रज़ा, लेट्स मैथ टुगेदर। तो आइए सबसे पहले जो है फार्मूलों को समझते हैं। पहला फार्मूला जो है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए ये फार्मूला जो है हम एक्सपेंड करेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे। ये देखिए इसमें ये a और b कोई दो नंबर हैं, ठीक है, इनको नंबर समझिए, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए इसको एक्सपेंड किस तरह करना है। हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला नंबर लिखना है a और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, मुरब्बा। उसके बाद प्लस का साइन हम लगाएंगे और आपने दूसरा नंबर ले लेना है जो कि b है और इसका भी मुरब्बा ले लेना। अब इसमें जो तीसरी चीज है उसको समझना है। यहां पे इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है, समझ आ रही है ना। तो देखें यहां पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखें ये यहां पे हम लिखेंगे 2। अब आप कहेंगे ये 2 कहां से, ये फार्मूले में बताया गया कि ये 2 आएगा, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा आपके पास पहला नंबर, और पहला नंबर क्या है आपका a, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, दूसरा नंबर क्या है b, यानी a और b ये कोई दो नंबर ये भी मल्टीप्लाई होंगे और इनके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, नंबर 2 यानी 2। ये 2 भी इन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। अब यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे वो कुछ इस तरह से जो है, हमारे पास 3 चीजें दी गई होंगी और हमने ये वाली जो है फॉर्म उसकी बनानी है। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो हम उसको वापस इस फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी ये चीज बनाने के लिए ये वाली शक्ल हमें बनानी पड़ेगी। जब ये चीज बन जाएगी तो हम ये वाला फार्मूला बना देंगे। तो नेक्स्ट इसमें दूसरा जो फार्मूला है वो देखते हैं। सेकंड दूसरा फार्मूला इसमें आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, खोल के लिखेंगे। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले जैसे हमने पहला लिखा है उसी तरह सेम एज पहला नंबर क्या है a और इसका मुरब्बा ले लेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है b, प्लस का साइन लगाएंगे और इधर लिख देंगे b और इसका भी मुरब्बा ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों के दरमियान साइन देखना है आपने, क्योंकि यहां पे जो साइन आएगा वो ये डिसाइड करेगा, जो इन दो नंबर्स के दरमियान में साइन आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहां पे कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे। आप उसी तरह 2 लिखेंगे, वही चीज इनटू पहला नंबर क्या है a, दूसरा नंबर क्या है b, इस तरह ही लिखेंगे। देखें इसमें सिर्फ फर्क है, तो इसमें देखें यहां पे प्लस है, क्यों आया, क्योंकि इन दो नंबर्स के दरमियान जो साइन आ रहा है वो क्या है, प्लस का। इसकी इन दोनों के दरमियान अलामत कौन सी है, प्लस की, और इन दोनों के दरमियान अलामत कौन सी है, माइनस की। यही वजह इसके साथ माइनस है। बाकी दोनों नंबर में जो है, दोनों नंबर हमने जो उनका मुरब्बा लेना है वो उनके साथ जो साइन आएगा वो क्या है, प्लस का। देखिए a के साथ भी अगर नहीं है तो मतलब प्लस का साइन ही है, तो b के साथ भी प्लस का साइन है। जो चीज चेंज हुई है वो यहाँ पे 2ab जहां पे हमने लिखा है 2 इंटू पहला इंटू दूसरा जो लिखा है, इससे पहले जो साइन आएगा वो क्या है, वो माइनस का, क्योंकि यहां पे इन दोनों के दरमियान क्या आ रही है, माइनस आ रही है। आइए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चले अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन में जो है इसके भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और आज हम एक्सरसाइज 6 पॉइंट क्या है 4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और यहाँ पे हमने जो अभी जिन फार्मूलों का हमने जिक्र किया, जो हमने अभी समझे हैं, उन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो 3 चीज़ें मैंने कही थी और 3 चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा बनाना है आपके पास, सबसे पहले तो आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं सोल्यूशन इधर लिख लेते हैं, इसको दूसरे नंबर पे लिखूंगा 49 प्लस 14x। अब देखें यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, देखें क्योंकि तीनों में देखें प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर में। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर
और फिर प्लस का साइन 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ये वाली चीज हमने बनानी है, तब जाके हमारे पास ये चीज बनेगी। अब देखें यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आप इधर लिख सकते हैं एक्स इंटू इसका स्क्वायर। सेकेंड वन क्या है 49, और आपको पता है ये 49 जो है वो 7 का मुकम्मल मुरब्बा है। ये देखें 49 इज इक्वल टू 7 क्रॉस 7 आप लिख सकते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में भी आप सीख चुके हैं, ये 7 इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, तो इसको आपको 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 49 के इक्वल होता है। अब यही वाली चीज इधर पुट कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये b है हमारे पास 49, तो यहां पे आपने लिख लेना है 7 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए हमारे पास यहां पे 2 आना चाहिए, तो इसको हम तोड़ेंगे। सबसे पहले देखें दो हमारे पास a और b क्या है, a हमारे पास x है और b हमारे पास यानी दूसरा नंबर क्या है वो 7 है। तो पहले तो आप ये लिख लें x और ये 7। अब देखें ये हमारे पास a भी आ गया b भी आ गया, कौन सी चीज नहीं है हमारे पास 2, दो फार्मूले वाला नहीं है, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब ये 2 भी आ गया, ये x भी और 7 भी। अब हम देखेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करने से जो 14x बनता है, देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 14, और साथ हमारे पास क्या है x, तो कितना हो गया ये 14x। तो ये वाली चीज देखें और ये वाली चीज इक्वल है, देख रहे हैं आप इक्वल है ना। तो आप देखें नेक्स्ट चलते हैं हम, यहां पे हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब पहले और दूसरे का क्या करना है हमने मुरब्बा। अब हम इस सारे को जैसे ये लिख सकते हैं, हम ये दोनों इक्वल हैं, ये इसकी जगह पे ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, क्योंकि यहां पे प्लस है इसलिए यहां पे भी प्लस का साइन आएगा, और इस सारे का मुरब्बा। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर है हमारा, ये हमने फैक्टर बना दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है 9a स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab। आप देखें यहां पे ये 3a, यहां पे अगर मैं 3 लिख दूं यानी 9 अगर है तो 9 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 हम लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो आप 3 इंटू a लिखेंगे क्योंकि a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। अब दूसरी चीज है 2b। अब 4 जो है वो किसका मुरब्बा है मुकम्मल 2 का, 2 क्रॉस 2 लिखें, देखें इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो ये पावर 2 हो जाएगा। जब दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 किसकी इक्वल होता है 4। अब देखें यहाँ पे आपने लिख लेना है 2 और साथ क्या लिखेंगे b और इस सारे का मुरब्बा, यानी इसका मुरब्बा खोलेंगे तो आपके पास 4b स्क्वायर ही आएगा प्लस। अब देखें पहला लिख लें 3a है आपके पास, दूसरा क्या है 2b है। अब क्या है हमारे पास दो फार्मूले वाला, तो हम इधर लिख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये और ये चीज इक्वल है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और साथ क्या है ए बी, तो इधर भी ये देखिए ए और ये बी 12 ए बी और ये भी 12। तो इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फिर हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये वाला फिर फार्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसमें a देखें a क्या है यहाँ पे 3a, और यहां से b क्या है हमारे पास 2b, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि तीनों में प्लस का साइन है। एक्चुअल तो हम यहां पे देखते हैं ये साइन अगर प्लस का होगा तो इधर भी प्लस का आएगा, और b क्या है हमारे पास 2b, यानी दूसरा नंबर 2b है, और इस सारे का मुरब्बा ले लेंगे। अब ये खोलेंगे तो ये चीज बन जाएगी, और पैक कर ये वाली चीज, और अगर बंद करके लिखेंगे तो इस तरह। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। अब इसके ऊपर देखते हैं, सोल्यूशन में चलेंगे
तो ये 16 पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने लिखना है प्लस 9a स्क्वायर प्लस 24a। आप देखें ये 16 है तो आपको पता है 16 4 क्रॉस 4 आप लिखते, 4 को 4 से ज़रब दें तो क्या बनता है आपके पास 16 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही फिर इसको हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये 9 पहले ही मैंने कहा 3 क्रॉस 3 9, तो यहाँ पे आप 3 और a का स्क्वायर है तो साथ a लिख लेंगे 3a होल स्क्वायर प्लस। अब देखें 2ab, ab में क्या है, आपने पहले a लिखना है। a क्या है आपका 4, b क्या है 3a, और इसके साथ फार्मूले में क्या आता है 2 यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्या ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है भी सही या नहीं। ये तो हमने देख ली दोनों चीज़ें, अब इसको देखेंगे। ये देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 8, 8 को 3 से तो 24, ये हमारे पास क्या है 24। और साथ क्या आना चाहिए, ये देखें 4 आ रहा है, 3a भी है और मल्टीप्लाई किया और साथ ये a है, तो ये देखें इधर भी है, ये भी है और ये भी है, एक a आ रहा है तो इसके साथ भी 24a ही बनता है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा है पहले, उसी फार्मूले की मदद से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली चीज़ बननी चाहिए। तो देखें ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 यानी a प्लस b यानी 3a, इस सारे का स्क्वायर, ये आपके पास फैक्टर बन गया। ये फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली, यानी 2 है तो इसका मतलब ये चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है 2 दफ़ा आ रही है। तो इस तरह ये जो है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25x स्क्वायर। तो मैं तरतीब यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पे 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, प्लस 80x इंटू वाई। अब देखें ये 25 है तो 5 को 5 से ज़रब दें, 5 ज़रब 5 आपके पास क्या बनेगा, ये 125, और इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इधर भी फिर आप 5 का स्क्वायर और साथ x का स्क्वायर है तो वैसे ही लिख लेंगे। ये देखें 5 यहाँ पे x और इस सारे का स्क्वायर, तो देखें 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है आपके पास 64y स्क्वायर। अब 64 अगर इसको देखें तो ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है 64। 8 ज़रा कर दें इसको 8 के साथ तो आपके पास 64 आ जाता है। तो ये देखें ये 8 का स्क्वायर बनेगा, तो इधर आप लिख सकते हैं 8 और साथ y आ रहा है तो y लिख देंगे, क्योंकि इसका y का भी स्क्वायर है तो 8y होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लस। अब ये और ये चीज़ पहले लिख लें a b, आपको आसानी हो जाएगी। इसको तो तोड़ के लिखते हैं, लेकिन अब हमने 2 चीज़ें ये बना ली तो हम a और b लिख लें ताकि आप भूलें नहीं। यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं 2 पे डिवाइड करके, यानी इसमें से 2 कॉमन अगर ले लें तो ये 2 इस तरह आप लिख सकते हैं, और बाकी जो बचेगा वो क्या है आपके पास, यहाँ से अगर तो आपके पास वो आएगा 40। ठीक है, फिर उसको भी तोड़ना पड़ेगा तो इस तरह आप तोड़ेंगे उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये इजी है कि a और b आप लिख लेंगे जब, तो आप साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर है। आप ये देखिए 8y, तो जब 40 बचेगा तो 40 को आपको मजीद फिर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि a और b की फॉर्म बनाने के लिए तो आपको 5 और 8 को फिर अलग करना पड़ेगा, यानी x के साथ और y के साथ। तो हम यही काम ये a और b बना के हम वही काम इधर कर देते हैं। तो देखें आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80, और साथ यहाँ पे x और ये y, x y, तो ये भी क्या है x y। अब देखें फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो करते आ रहे हैं, जो बताया गया हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ हमारे पास है और इस फॉर्म में हम बना लेंगे इसको। ये 5x यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर क्या है 8y, और इस सारे का मुरब्बा ले लेंगे तो ये चीज़ आगे बनेगी। तो ये इसकी जगह पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्या है आंसर है। ये हमने इस क्वेश्चन के भी फैक्टर मालूम कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन
5 की तरफ। इसमें थोड़ा सा आपको जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा जो है इसमें फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 7, ये 84 है, ये 252 है। तो पहले तो इसको यहाँ से आप जो है 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से A4 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है 84 है, तो यहाँ से आपने क्या करना है 7 1 और 7, और यहाँ से 14 2। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगर 7 का 12 का टेबल आता है 12 7 84 बनता है। तो ये आपके पास 12 आ गया और साथ A स्क्वायर आएगा प्लस ये 252 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें 7 3 21 और यहाँ से 42 बन जाएगा। नेक्स्ट आगे 7 6 42, ये 36 आ जाएगा। यानी 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 252 बन जाता है। आप देखें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 ऐसे ही बाहर रह जाएगा। अब इसके ऊपर वही सारा प्रोसेस जो है हमने करना है। अब देखें यहाँ पे हम, ये आपके पास पहला नंबर है तो इसको आप A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि देखें ये A की ताकत 4 है, 2 हम अंदर लेंगे और 2 इसके ऊपर हेड के ऊपर, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा A की पावर। नेक्स्ट आपने क्या करना है B इसमें मुकम्मल मुरब्बा कौन सा है, वो 6 है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना बनता है 36। तो आपने इधर क्या लिख देना है 6, यानी ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर, पहले का मुरब्बा प्लस दूसरे का मुरब्बा प्लस। अब देखिए पहले वाला नंबर लिख ले, पहले A स्क्वायर है पहला नंबर, दूसरा आपके पास क्या है 6, तो इधर 6 लिख लें। और क्या चीज़ मिसिंग है 2, तो 2 को इधर आपने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या 12 A स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 12, और साथ A स्क्वायर ये भी है और ये भी। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है 7 इंटू A स्क्वायर, यानी पहला नंबर प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है इसके साथ तो इधर भी प्लस का साइन ही आएगा इन दोनों में। अगर ये प्लस का साइन होगा इसके साथ 2AB के साथ प्लस 6 और इस सारे का बराबर। तो ये हमारा क्या है आंसर है। इसके भी फैक्टर हमने क्या है फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है, तो इसमें भी आप देखें तो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 4 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो इधर A स्क्वायर प्लस ये 4 3 12 और ये 0 आ जाएगा और इसके साथ भी A आ जाएगा प्लस। अब ये 4 2s are 8 और 1 आएगा 10, 4 2s are 8 और यहाँ से आपके पास 2 रह गए, 2 आगे लेके जाएंगे तो 20 बन जाएगा, 4 5s are 25। तो इस तरह जो है हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। इसके ऊपर वही फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, उसी फार्मूले की शक्ल बनाएंगे, वही वाला जो अभी तक हमने पढ़ा है, पहला फार्मूला अभी तक अप्लाई हो रहा है और वही करेंगे हम। तो इसकी फॉर्म भी बना लेते हैं। तो ये A का यानी पहले का मुरब्बा प्लस, अब ये 225, ये 15 का मुकम्मल मुरब्बा है। ये आपके पास 15 को अगर 15 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 225 ही आएगा, ठीक है। तो इधर हम फिर क्या लिख देंगे 15। तो इधर अरेंज नहीं किया आपने, अरेंज कर देना, या ना भी करें तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले और इसको बाद में यही लिखते आ रहे हैं पहले, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, उसको उधर भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास 15 का मुकम्मल मुरब्बा प्लस, आप देखें फार्मूला होता है 2AB, तो यहाँ पे आप 2 लिख दें। A क्या है आपके पास A और B क्या है आपके पास 15। अब देखें ये वाली चीज़ हमने बनानी है, ये वाली 2 इंटू A प्लस 50 इंटू 15, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 30, और साथ A हमारे पास है 30A और ये भी क्या है 30A ही है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 4 इंटू A, इसकी जगह पहला प्लस दूसरा क्या है 15 और इस सारे का मुरब्बा। तो ये हमारा आंसर है।
उम्मीद है आप लोगों को जो है यहाँ तक पहले 6 क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।